नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंतिम छोर तक सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन आवश्यक शर्त। श्री मोदी आज दोपहर बाद 8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त जारी करेंगे। मेघालय विधानसभा चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 44% से अधिक, जबकि नागालैंड में 58% से अधिक मतदान की खबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए उसकी वैधता को बरकरार रखा। और भारत की अध्यक्षता में G20 के वीमेन 20 समूह की प्रारंभिक बैठक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में शुरू। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी कार्यों और योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है और इसी की बदौलत योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। बजट उपरांत अंतिम छोर तक पहुंच, कोई भी नागरिक पीछे न छूटे विषय पर वीडियो संदेश के माध्यम से वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। इस वेबिनार से लास्ट माइल डिलीवरी से जुड़े नए विचार, नए सुझाव, इस मंथन में से वो अमृत निकलेगा जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में आखिरी छोर पर बैठे हुए हमारे भाई बहन हैं, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग करते हुए ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करना है। हितधारक सही हो, उसको मिलने की व्यवस्था उसके काम आने वाली हो और समय सीमा में मिले। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों और देश के ग्रामीण इलाकों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के मंत्र पर तत्काल अमल लाए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के जनजातीय लोगों के विकास की हर संभावना पर पूरी ऊर्जा से काम कर रही है और इस वर्ष का केंद्रीय बजट जनजातीय विकास के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इसका एक उदाहरण है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती का बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। इन स्कूलों में अभी से स्टार्टअप्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए वर्कशॉप शुरू करवाएं तो इसका कितना बड़ा लाभ हमारे आदिवासी समाज को होगा। जब ये बच्चे एकलव्य मॉडल स्कूलों से पढ़कर निकलेंगे तो उन्हें पहले से पता होगा कि अपने क्षेत्र के ट्राइबल प्रोडक्ट को उन्हें कैसे प्रमोट करना है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं, चाहे रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए पीएम स्वनिधि योजना हो या ई संजीवनी योजना, जिसमें टेली कंसल्टेशन के माध्यम से 10 करोड़ लोगों तक मदद पहुंचाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र और कर्नाटक की डबल इंजन सरकार ने विकास के कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे गरीबों, किसानों, युवा पीढ़ी, महिलाओं और बहनों को लाभ हुआ है। कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे के उद्घाटन और विभिन्न रेल, सड़क तथा जलापूर्ति संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे और विमानन क्षेत्र अधर में पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब 74 और हवाई अड्डे चालू हैं तथा उड़ान कार्यक्रम के कारण लोगों के लिए हवाई चप्पल में भी हवाई उड़ान संभव हो गई है। हमने तय किया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर पाए, इसलिए हमने बहुत ही कम कीमत पर हवाई टिकट देने वाली उड़ान योजना शुरू की। आज जब मैं देखता हूं कि मेरे कितने ही गरीब भाई बहन पहली बार हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं और उससे मुझे बहुत संतोष होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिवमोगा मलनद क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। ये प्राकृतिक संपदा और समृद्ध संस्कृति से भरपूर है। श्री मोदी ने कहा कि ज्ञानपीठ विजेता कवि कुवेम्पु का संबंध भी यहां से है। इस स्थान को आज शुरू की गई विकास परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वायु, रेल और सड़क संपर्क से निवेश आएगा, रोजगार का सृजन होगा।
जब टूरिस्ट आते हैं तो वो अपने साथ डॉलर और पाउंड लेके आते हैं और एक प्रकार से रोजगार के अवसर भी उसमें ही होते हैं। जब रेल कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो सुविधा और टूरिज्म के साथ साथ किसानों को भी नए बाजार मिलते हैं। साथियों, जब शिमोगा, शिकारीपुरा, रानी बेंदूर नई लाइन पूरी होगी तो शिवमोगा के अलावा हावेरी और दावणगेरे जिलों का भी लाभ होने वाला है। बेलगावी में प्रधानमंत्री मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16,800 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे 8 करोड़ किसानों को लाभ होगा। वे विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत 6 बहुग्रामीण योजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इन पर 1,585 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 315 गांवों के 8,80,000 लोगों को लाभ होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक नागालैंड में 58% से अधिक, जबकि मेघालय में 44% से अधिक मतदान की खबर है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। नागालैंड में 59 विधानसभा सीटों पर 4 महिलाओं सहित कुल 183 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। राज्य में चल रहे चुनाव की ताजा जानकारी के लिए हम चलते हैं वहां मौजूद हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा के पास। मानस, इस समय आप किस मतदान केंद्र पर हैं और वहां मतदान कैसा चल रहा है? रवि, मैं इस वक्त कोहिमा विलेज के बाहर खड़ा हूं, जो नॉर्दर्न अंगमी एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। और ये कोहिमा विलेज जो है, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गांव है, तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आज जैसे सुबह से ही साफ मौसम है, भारी मात्रा में उत्साह के साथ लोग मतदान के लिए आ रहे हैं। और कुछ 2-1 घटना को छोड़कर बाय एंड लार्ज जो मतदान जारी है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। कहीं से भी इस शहर से तो कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है, लेकिन 2-1 घटना ऐसे हुई है, लेकिन वो बहुत बड़ा घटना नहीं है। अभी बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोहिमा शहर से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। रवि, नागालैंड में राजनीतिक परिदृश्य क्या है मानस, और किस किस के बीच मुख्य मुकाबला है? जी, अगर हम लोग उम्मीदवारों की बात करें, जैसे हम लोग पहले बता चुके हैं, भाजपा 1 सीट निर्विरोध जीत चुकी है और कुल मिला के अभी 183 उम्मीदवार है, जिनमें से अगर हम लोग नाम लेना चाहेंगे तो आपके जो चीफ मिनिस्टर है, एनडीपीपी के नेता है नेफ्यू रियो, पूर्व मुख्यमंत्री है टिया जेलियांग, भाजपा के डिप्टी सीएम है वाई पैटर्न, और जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष है, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, टैमजन इमना आलोंग है। कांग्रेस के लिए जो स्टेट प्रेसिडेंट है किएथेरिए रोजी थॉमसन है। और एनपीएफ की अगर हम लोग नाम ले तो एनपीएफ की तरफ से अगर प्रमुख उम्मीदवार है तो उसमें कुजुलो जो नियनु है। इस बार 4 उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार है, और हम लोग सब आशा करते हैं कि इस बार ये रिकॉर्ड बने, इतिहास बने कि कम से कम कोई एक तो महिला उम्मीदवार जीतकर विधानसभा में प्रवेश करे। लेकिन इसका जो फैसला है वो मतदाता करेंगे और इसके लिए हमें 2 मार्च तक इंतजार करना होगा। रवि, धन्यवाद मानस इस जानकारी के लिए। मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी फेडरिक रॉय खारकोंगुर ने बताया कि मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। इस बीच मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपुल पार्टी एनपीपी अध्यक्ष कोनराड संगमा ने दक्षिण तुरा विधानसभा क्षेत्र में वोट डाला। वहीं दूसरे एनपीपी उम्मीदवार और नोंग स्टोइन क्षेत्र से विधायक ने तड़के सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चार्ल्स पिंगग्रोप ने भी शिलांग में अपने निर्वाचन क्षेत्र नोंग थिम्मई में मतदान किया, जबकि टीएमसी के एक अन्य उम्मीदवार एंड्रयू शुल्लई ने 2 जोवाई में अपना वोट डाला। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पाइन थोरुम ख्रा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार अलेक्जेंडर लालू हेक ने शिलांग में अपना वोट डाला। अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं शिलांग में मौजूद हमारे संवाददाता पारितोष दीक्षित के पास।
पारितोष, मतदाताओं में कैसा उत्साह है? हाँ रवि, मेघालय में आज खिली और चमकदार धूप के बीच सुबह से 7 बजे से लोगों ने उत्साह के साथ अपना वोट डालना शुरू किया। शुरुआती दौर में सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर आने लगे थे। पूरे राज्य में पहले वोट डालने वाले 5 मतदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिए जा रहे हैं। सरकारी संस्थाओं ने लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों में पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पारितोष, राज्य में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने क्या क्या कदम उठाए हैं? हाँ रवि, दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में सुगम मतदान के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। मेघालय के नानपोह में कुष्ठ रोगियों को भी मतदान की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। स्काउट और एनसीसी कैडेट्स का मतदान के लिए योगदान लिया जा रहा है। इसके अलावा शारीरिक रूप से असमर्थ एवं बुजुर्ग व्यक्तियों को मतदान की मदद के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद भी ली जा रही है। रवि, धन्यवाद पारितोष इस जानकारी के लिए। तमिलनाडु के इरोड पूर्व और झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव करवाया जा रहा है। दोपहर 1 बजे तक इरोड पूर्व में लगभग 45%, जबकि रामगढ़ सीट पर लगभग 50% मतदान की खबर है। उपचुनाव की मतगणना त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के साथ 2 मार्च को कराई जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना की वैधता बरकरार रखी है। इस भर्ती योजना के विरुद्ध याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि इसे राष्ट्र हित में और ये सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि सशस्त्र बलों को सुदृढ़ किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने ये निर्णय दिया कि इस योजना में दखल देने का कोई कारण नहीं है। कैबिनेट ने पिछले वर्ष 14 जून को सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ नाम की नई योजना की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत युवकों को सशस्त्र सेना के तीनों अंगों में सेवा का अवसर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र में केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा अल्पसंख्यक मामले की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने आज छत्रपति संभाजी नगर में विमेन 20 समूह की 2 दिन की प्रारंभिक बैठक का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विमेन 20 समूह महिलाओं के अधिक सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कार्यप्रणाली के संबंध में मार्गदर्शन कर सकता है। Now, will we reduce women to only users of technology, or shall we leverage technology to bring about equity? And I'm hopeful that the W20, amalgam of the best minds across the world, can also give us guidance as to how to use the best practices from each country so that we can leverage technology to build more on women businesses, to build more on women in our agrarian societies, to build more on women's needs in the health sector. इस अवसर पर भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि प्रगति और अधिक खुशहाली के लिए महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भूकंप सुरक्षा और तैयारी से संबंधित विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें विशेषज्ञ सदस्य श्री कृष्णा एस वत्स और संयुक्त सचिव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन श्री कुणाल सत्यार्थी शामिल होंगे। श्रोता भूकंप सुरक्षा उपायों और भूकंप आपदा से संबंधित प्रश्न विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-237-7106 और 011-233-14444 पर पूछे जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंतिम छोर तक सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन आवश्यक शर्त। श्री मोदी आज दोपहर बाद 8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त जारी करेंगे। मेघालय विधानसभा चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 44% से अधिक, जबकि नागालैंड में 58% से अधिक मतदान की खबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए उसकी वैधता को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।